हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फुल कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 5 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नंबर 1, चेकिंग वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें कोई इक्वेशंस दे रखी होंगी, उनको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिन्हें हमें रिप्रेजेंट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, उसके रूट्स फाइंड करने होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाई फैक्टर मेथड, और इसको हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नेक्स्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बिना उसके रूट्स कैसे आएंगे, ये हमें पता करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d से हम पता कर सकते हैं रूट्स का नेचर, यानी रूट्स कैसे होंगे। फर्स्ट पॉइंट, d इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी x की दो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो दोनों ही आपकी रियल होंगी और इक्वल होंगी। सेकेंड पॉइंट, d इज लेस देन 0 मीन्स एक नेगेटिव वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस होगी, यानी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर नॉन रियल एंड अनइक्वल। थर्ड पॉइंट इज d इज ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू। जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हम d की वैल्यू को फाइंड करके रूट्स का नेचर बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला क्या बनता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी जब भी हमें फॉर्मूले से रूट्स फाइंड करने होंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, where d is equals to b² minus 4ac। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की। इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको हमें चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, देन x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x से हम 2x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। x² प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया? x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि एल्जेब्रिक टर्म x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। जब किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो हम उसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ of the plot
is 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगुलर प्लॉट में आपका क्या होगा, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स एंड लेंथ, अगर हमने इसकी ब्रेथ को x मान लिया है तो लेंथ कितनी हो जाएगी। इसके लिए एक स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 अधिक है। यानी कि ब्रेथ कितनी है x, तो इसका ट्वाइस करेंगे 2x हो जाएगा और इसमें 1 ऐड कर देंगे। नाउ एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 528। x का हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, 528 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम इस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक ट्रेन है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम लेट कर ले रहे हैं, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर। नाउ न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमने यूनिफॉर्म स्पीड x लेट की है तो इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। अगर ट्रेन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम कितना लगेगा, 480 अपॉन x माइनस 8। और अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उसमें टाइम कम लगेगा और वो कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x। यानी कि जब हम स्पीड कम कर देंगे ट्रेन की तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मीन्स क्या है, 480 अपॉन x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 480 अपॉन x। तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। यानी कि न्यू स्पीड से 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें से हम 480 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। 3 से 3 को 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और 480 को 160 टाइम। नाउ 160 एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस 8, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x हो जाएगा, माइनस x माइनस 8 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो कितना होगा, माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 1। x से हम x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1280 अपॉन x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1। 1 के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें कांस्टेंट नंबर है 10, तो हमें 10 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि अगर हम उनका डिफरेंस फाइंड करें तो 3 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक 5 और एक 2। मिडिल टर्म में क्या है, माइनस का 3x। तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाले नंबर को हम माइनस का रखेंगे और छोटे नंबर को प्लस का, क्योंकि हमें डिफरेंस करके कितना लेके आना है, -3। इसका मीन्स क्या है कि 5 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यानी माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन मिलेगा, x, क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो साइन होगा उसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे और इन दोनों में से हम ऐसा कुछ कॉमन लेंगे कि हमारे पास ये ब्रैकेट बन जाए। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या बनेगा, x माइनस 5। देन अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x माइनस 5। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ x minus 5 is equals to 0 and x plus 2 is equals to 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ x इक्वल टू कितना आएगा, -2। यानी x के हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 5 एंड -2। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर विदाउट x नंबर कितना है, 5√2। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब 10 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि अगर हम उनका सम करें तो कितना आना चाहिए, 7। तो एक आपका 5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। प्लस करके लेके आना है, इसलिए दोनों के साइन सेम रहेंगे, या तो प्लस के रहेंगे या फिर माइनस के रहेंगे। अब ये डिपेंड करेगा मिडिल टर्म के साइन पर। 7x आपका प्लस का है, इसलिए ये दोनों प्लस के रहेंगे, यानी कि √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें √2x² प्लस 5x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन देखें तो क्या मिलेगा, x, क्या बचेगा, √2x प्लस 5 प्लस इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2, तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस ब्रैकेट को। अगर हम ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 ब्रैकेट, यहां रह जाएगा आपका x एंड यहां क्या बचेगा, √2 प्लस √2 इक्वल टू 0। नाउ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 एंड x इक्वल टू कितना आएगा, -5 अपॉन √2 एंड अगर √2 को हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x ही हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक है माइनस का 5 अपॉन √2 एंड दूसरी वैल्यू है माइनस की √2। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, जिसमें एक होगा -5 अपॉन √2 एंड दूसरा होगा माइनस का √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल
is 7 less than its base, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है और उसका एल्टीट्यूड जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं वो बेस से 7 कम है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का इस तरीके से, जिसकी हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम बेस को या हाइट को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट बेस इज इक्वल टू x, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, अगर हम इसके बेस को x मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या है कि इसका एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, तो इसलिए हम बेस में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y PGT यानी कि y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है x प्लस परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 इक्वल टू हाइपोटेनस 13। x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस, इसमें हम क्या लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस इन दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस कितना हो जाएगा 14x इक्वल टू 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को हम राइट से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 में से हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 एंड 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाई 2, देन क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, यानी आपका विदाउट x कितना है 60, तो हमें 60 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि अगर उनका डिफरेंस फाइंड करें तो कितना आए 7। तो एक आपका 12 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5। 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 7। नाउ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 को हमने माइनस का इसलिए रखा क्योंकि अगर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 7x है। नाउ इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 12 सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रखेंगे, देखते हैं क्या बनता है। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 12 और यहां से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। माइनस 5 किसी भी ट्रायंगल का बेस नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल की साइड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए हम x इक्वल टू माइनस 5 को नेग्लेक्ट कर देंगे। देन बेस कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, बेस कितना था x, इसलिए बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना होगा इसका, एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7, तो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. If was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day, if the total cost of production on that day was rupees 90,
फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक इंडस्ट्री है जो पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। डेली सेम आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके प्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट, तो इसमें हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू इंडस्ट्री में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 अधिक एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। यानी कि जब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मान लिए तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस प्लस 3, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनाए जा रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 अधिक, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है प्रोडक्शन की 90 रुपीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होना चाहिए 90। x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x। 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 इंटू 90 कितना होता है 180। तो 180 को हम ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि उनका डिफरेंस फाइंड करने पर 3 आए। तो इसमें एक आपका हो जाएगा 15 और दूसरा 12। 15 और 12 का डिफरेंस 3 होगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 माइनस इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ना 2x प्लस 15 सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रख देंगे। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15 और x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 15 अपॉन 2। 6 को हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x की आपकी दो वैल्यू हो गई माइनस 15 अपॉन 2 एंड 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इसलिए हम x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे और x इक्वल टू 6 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी दी 2x प्लस 3। तो एक काम करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 इज 15 रुपीज। यानी कि एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होती है 15 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके फॉर्मूला मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं फॉर्मूला मेथड से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 एंड c इक्वल टू इज 3। यानी a की वैल्यू क्या होगी यहां से x स्क्वायर का मल्टीपल 4 और b की वैल्यू होगी 4 रूट 3 यानी x का मल्टीपल और c क्या होगा आपका कांस्टेंट नंबर। तो इस तरीके से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें d फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 48 इक्वल टू
16 3 जा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू 0 है, इसका मीन्स क्या है कि हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। डी की वैल्यू अगर 0 है या पॉजिटिव है तभी हम उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमको डी सबसे पहले फाइंड कर लेना चाहिए। रूट्स आर एग्जिस्ट, देन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, b की वैल्यू कितनी है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है अपॉन 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3। अब पॉजिटिव साइन हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पर आपके दो साइन है, इसमें से हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लेने पर हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 0 अपॉन 8 क्या हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8। 4 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस का 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8। 4 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the sum of the reciprocals of Raman's is 3 years ago and 5 years from now is 1 upon 3. Find his present age. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि रेमांस की एज के सम का रेसिप्रोकल कितना दे रखा है 1 अपॉन 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे रेमांस की प्रेजेंट एज। लेट रेमांस प्रेजेंट एज इक्वल टू x years। नाउ 3 years ago, अगर हम 3 years ago की बात करें तो रेमान की एज कितनी हो जाएगी, रेमांस एज इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड आफ्टर 5 years रेमांस एज इज इक्वल टू x प्लस 5। अगर हम 3 years ago की बात करेंगे तो रेमांस की एज क्या हो जाएगी x माइनस 3 और आफ्टर 5 years एज क्या होगी x प्लस 5। अब इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है 1 अपॉन 3। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 5, x प्लस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 3 इज 2 अपॉन x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3। 2x प्लस 2 अपॉन ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस का 4x
माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड से, और हम इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे ना। एक्स स्क्वायर 21 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम उनका अगर डिफरेंस फाइंड करें तो कितना आए 4, तो एक आपका 7 हो जाएगा और एक 3, तो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा x माइनस 7, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। ना x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 and x minus 7 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0, x is equal to 7 and x is equal to minus 3। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस की 7 और एक माइनस की 3। इस क्वेश्चन में हमें रेमांस की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो प्रेजेंट एज आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो रेमान की एज कितनी हो जाएगी, रेमांस एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स, यानी कि रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्रेन है, उसे 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अगर वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो शेड्यूल टाइम पर पहुंचेगी, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। तो हमें क्या करना है, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेंगे इसमें यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अगर हमने यूनिफॉर्म स्पीड को x लेट कर लिया है तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर। जब ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो 1 घंटा पहले पहुंचेगी, और जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो वो एक शेड्यूल टाइम पे पहुंचेगी। तो शेड्यूल टाइम आपका ग्रेटर होगा। टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर। x स्पीड से टाइम कितना लगेगा 360 अपॉन x माइनस x प्लस 5 स्पीड से कितना टाइम लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5, यानी कि 360 अपॉन x में से 360 अपॉन x प्लस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आवर का डिफरेंस आना चाहिए। इसमें से हम 360 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। ना 360 x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 का 1 के साथ इंटू करेंगे तो x प्लस 5 आएगा, माइनस x इंटू 1 x इक्वल टू 1। x से x को हम डिवाइड कर सकते हैं, 360 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 0 0 18 अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इक्वल टू 1 अपॉन में 1 लेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। नाउ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करें तो 1800 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, तो एक आपका 45 और दूसरा 40। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इनमें से हम कॉमन लेंगे और देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 45x में से x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस 45 माइनस 40x और 1800 में से क्या कॉमन मिल सकता है 40, क्या बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0।
नाउ x प्लस 45 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से माइनस 45 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो किसी भी ट्रेंड की एक यूनिफॉर्म स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम x इक्वल टू माइनस 45 को नेग्लेक्ट कर देंगे और x इक्वल टू 40 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि दो वाटर टैप हैं, वो किसी एक टैंक को एक साथ 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। हमें फाइंड क्या करना है कि वो सेपरेटली कितने कितने टाइम में उस टैंक को फिल कर देंगे। इन दोनों में रिलेशन क्या दे रखा है, लार्जर डायमीटर टैप से अगर टैंक को फिल करते हैं तो स्मॉलर डायमीटर टैप से 10 आवर्स लेस में फिल कर देता है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लेट टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टैप equal to x hours, then time taken by smaller diameter tap is equal to, तो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से कितना टाइम लगेगा x प्लस 10 आवर्स। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो स्मॉलर से टाइम कितना लगेगा x प्लस 10, क्योंकि लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है 10 घंटे पहले ही उस टैंक को फिल कर देता है, इसलिए स्मॉलर वाले डायमीटर टैप से टाइम ज्यादा लगेगा। नाउ टैंक फिल इन 1 आवर बाई लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू 1/x। यानी कि अगर हम ये फाइंड करें कि लार्जर डायमीटर टैप से 1 घंटे में टैंक कितना फिल हो जाएगा तो वो 1/x होगा। सिमिलरली टैंक फिल इन 1 आवर बाई स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू 1/x प्लस 10। टैंक 1 घंटे में स्मॉलर टैप से कितना फिल हो जाएगा 1/x प्लस 10। टोटल टाइम कितना दे रखा है इक्वल टू 9 होल 3/8 आवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं 75/8 आवर्स। नाउ टैंक फिल इन 1 आवर बाई बोथ टैप्स इज इक्वल टू 8/75। 1 घंटे में दोनों टैप के द्वारा टैंक का कितना पोर्शन फिल हो जाएगा 8/75, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 10 और न्यूमरेटर में क्या आएगा x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। ऐड करेंगे इसको 2x प्लस 10 अपॉन x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। नाउ 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। 2 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 75 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 में, कितना हो जाएगा 75x प्लस 375 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। Now 4x square minus 35x minus 375
75 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के तैयार हो गई, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर मेथड या फिर फॉर्मूले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 375 करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1500, और 1500 को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, एक हो जाएगा आपका 60 और एक 25, यानी 60 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 बचेगा। 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ना इसमें से हम कॉमन लेंगे, 4x क्या बचेगा, x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 कॉमन मिलेगा अगेन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू इज 15। सेकेंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। 4x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 25 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 4। x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4, इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता। x इक्वल टू 15 आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टेप कितना हो जाएगा, 15। Time taken by larger diameter tap is equals to 15 hours and time taken by smaller diameter tap is equals to 15 plus 10 is equals to 25 hours। यानी कि लार्जर डायमीटर टैप से 10 आवर्स लगेंगे और स्मॉलर डायमीटर टैप से 25 आवर्स लगेंगे टैंक को सेपरेटली फिल करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ द रूट्स, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है और अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हो तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट होंगे या नहीं, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर का मल्टीपल क्या होता है, a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू कितनी होगी 4। तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से, b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस ये हो जाएगा आपका 48 इक्वल टू 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आपके रियल और इक्वल होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं रूट्स आर ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे तो वो रूट्स की वैल्यू क्या होगी ये भी हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है अपॉन 6। अब एक काम करेंगे हम, एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, देन x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 एंड x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 6 को 3 टाइम्स। इसी तरीके से हम यहाँ भी डिवाइड कर देंगे इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3।
√3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं √3 टाइम्स, और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे √3 टाइम्स। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, और यहाँ भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, यानी x की दो वैल्यूज निकल के आई 2/√3 एंड 2/√3। जैसा कि d की वैल्यू 0 आई थी, इसका मीन्स क्या था कि रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। जब हमने उन्हें फाइंड किया तो दोनों इक्वल हैं और रियल हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता सकते हैं। इसमें हमने रूट्स भी फाइंड किए, क्योंकि इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करें तो उन्हें फाइंड भी करना है, इसलिए हमने इसके रूट्स भी फाइंड किए हैं। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए हमें उतना ही सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स इक्वल होंगे तो d की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x स्क्वायर का मल्टीपल a होता है और x का मल्टीपल b होता है, तो b की वैल्यू k हो जाएगी और c की वैल्यू 3। गिवन में क्या है, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स जब इक्वल होंगे तो d इक्वल टू क्या होता है 0। तो d की जगह हम फॉर्मूला यूज करेंगे v² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है k, तो ये आपका k का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। नाउ k² - 24 इज इक्वल टू 0। नाउ k² इज इक्वल टू 24, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±√24। k इज इक्वल टू ±√24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6, यानी k की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। एक हो जाएगी 2√6 और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है माइनस का 2√6। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी k, और b की वैल्यू कितनी होगी -2k एंड c की वैल्यू कितनी होगी 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका 13 की तरह होगा। रूट्स इक्वल है इसलिए d इक्वल टू क्या लगाएंगे 0, यानी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट करेंगे -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पर k इंटू c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। नाउ 4k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24k। तो k से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एक सिचुएशन दे रखी है और अगर ये पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है। तो इसमें 2 फ्रेंड्स की एज का सम दे रखा है और 4 years ago उनकी एज का प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 - x, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है, इसलिए अगर एक की एज x मानेंगे तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी 20 - x। नाउ 4 years ago की बात करें तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी इक्वल टू x - 4, यानी कि हम x में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 - x - 4 इज इक्वल टू 16 - x। नाउ प्रोडक्ट
इज इक्वल टू 48, तो हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, x का मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 48 को हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x, माइनस का 48 एंड माइनस का 64 कितना होगा माइनस 211 इक्वल टू 0। अगर हम एक्स स्क्वायर को प्लस का करेंगे तो क्या करना होगा, हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये सिचुएशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी इसको चेक कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 और b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू कितनी होगी 112। सिचुएशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफाइंड करना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट करेंगे -20 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा माइनस 448 इक्वल टू माइनस 48। डी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। इसमें हम मेंशन कर सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखा था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उन दोनों फ्रेंड्स की एज को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी।